पूरी फिल्म में 7 सीन्स थे और फिल्म 70-80 सीन्स की फिल्म होती है. सो आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट. मैं उनको ऑप्शंस दे रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उर्वा हुसैन. आप सब मुझे देख रहे हैं इस वक्त ऑन हेलो मीरा सेठी शो. अगर आपको शो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. आपने उनको उडारी में देखा, आपने उनको मुश्क में बहुत पसंद किया, लेकिन शायद आपने उनको सोशल इश्यूज़ पर डिटेल में बात करते हुए अभी तक नहीं सुना. आइए बात करते हैं उर्वा हुसैन से ऑन ऑल थिंग्स रेलेवेंट, रियल एंड सोशल. हेलो उर्वा. हेलो मीरा. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप मुश्क में कुछ सालों बाद आपने अपनी एक्टिंग का आगाज़ किया, तो आपने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया था? मीरा, मैंने एक्चुअली ब्रेक नहीं लिया था एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट्स इंटेंशनल. हुआ ये कि उडारी हुआ कोई 3.5 साल पहले एंड देन आई वाज डूइंग माय फिल्म्स. पहले नामालूम अफराद हुई, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी हुई, फिर अंग्रेज़ा हुई. तो जब इनसे मैं फ्री हुई फिर प्रमोशंस शुरू हो गई, तो वो दैट डजंट रियली काउंट एज शूटिंग बट यू आर वर्किंग. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माय फिल्म प्रोडक्शन. इट वाज स्टिच बटन और उसके अंदर बहुत टाइम लग गया. मतलब 1 साल तो आई थिंक वी वर प्रेपिंग एंड यू नो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता था, दिन कब है रात कब है, एंड वी वर लाइक ऑलवेज प्लानिंग ऑन पेपर कि क्या कैसे करना है. एंड यू वर वेयरिंग द प्रोड्यूसर्स हैट. Yes, quite a hat. आप इस तरह की जब आप कोई नई चीज़ कर रहे होते हो तो आप आई थिंक रोज़ सीख रहे होते हो बहुत कुछ एंड देन इट डज़ रिक्वायर योर फुल अटेंशन. तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि अच्छा इतना लंबा गैप आ गया. लेकिन जब मैंने ये मुश्क किया और फिर हम टीवी ने एक वो जो भी उनका प्रोमो था जो भी था जो चलाया कि उर्वा आफ्टर 3 years, मैंने वो देखा था मेकिंग अ कमबैक. When I realized and everybody actually called it a comeback, although I didn't feel like I went anywhere. I was right there. I was right there on the big screen in fact. Yeah. But I think drama wise you can say तो आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में एक ये फीलिंग होती है कि अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो आपको छोटी स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए. आप अग्री करती हैं इस लॉजिक से? बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है कि मतलब ऐसे मैं सोचती हूँ. आई थिंक आई वुड डू एनीथिंग. इट कुड बी थिएटर ऑल्सो, अ स्क्रिप्ट दैट इंस्पायर्स मी एंड दैट माई हार्ट इज़ टेलिंग मी टू डू. सो आई थिंक वेन एवर मतलब मेरा सो फार अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस है दैट when I do and I mostly do that, when I follow my heart, I know I'm at my best and I feel that वो चीज़ दिल से आती है और मैं कर पाती हूँ. मुझे लगता है जिस चीज़ में मेरा दिल नहीं होता ना वो मुझसे कोई नहीं करा सकता. मतलब मैं खुद भी खुद से नहीं करा सकती. एक जंग होती है मेरे अंदर, मुझसे होता ही नहीं है. तो अगर मेरा दिल किसी चीज़ में लग गया, वो कोई बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है और वो कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ भी हो सकती है. समटाइम्स अब जैसे प्रोडक्शन है जी, जब हमने कंपनी स्टार्ट की शूटिंग स्टार स्टूडियोज़, तो ज़्यादातर लोग आपके इर्द गिर्द ऑब्वियसली एक प्रेशर भी होता है कि अच्छा कर लोगी यार, मतलब वाकई. बट व्हेन आई नो कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं कर लूँगी और मुझे सीखना है और मुझे ये करना है, तो फिर वो हो जाता है. सो इट वाज नॉट ईजी डूइंग दैट ऑल्सो. सो या आई थिंक मैं नहीं खुद को लिमिट करती उस तरह स्क्रीन वाइज के नहीं अच्छा अब बिग स्क्रीन है तो अब स्मॉल नहीं होगी. एंड any which way I don't like calling the TV screen the small screen. Good, I agree with you. There's nothing small about it. There's nothing small about it at all. In fact, ये और ये जो है, it is the most blown up shot in the world. Absolutely. Yeah. You've done dramas, you know. मतलब I think it's all about the story that you want to tell. बल्कि मैं recently अभी कुछ दोस्तों को कह रही थी कि यार मुझे थिएटर करना है, लेकिन कोई ऐसा स्क्रिप्ट करना है कि फिर मज़ा आए थिएटर करके. नापा जा सकती है. क्योंकि I started with theatre in Islamabad. तो मुझे रिसेंटली लगा आई एम क्रेविंग फॉर इट. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थिएटर करूँ बिकॉज एवरीथिंग दैट आई नो टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दैट. मैं आई रिमेंबर आई फेल्ड माई फर्स्ट ऑडिशन अ कपल ऑफ देम एक्चुअली. सो मुझे ना एक
चैलेंज फील हुआ कि अच्छा ये सीख के देखती हूँ क्या होता है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड व्हेन आई वाज ऑल अराउंड दोज एक्टर्स एंड फिर मैंने बैक स्टेज मैनेजमेंट की, फिर मैंने हॉल मैनेजमेंट की, यू नो, लाइक आई वाज अराउंड दैट प्रोसेस एंड दैट्स वेयर आई लर्नड एवरीथिंग. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट अ प्ले जिसमें मैं लीडिंग पार्ट करी थी. एंड यू नो पहले आई डिड अ सपोर्टिंग कैरेक्टर विच वाज ऑल्सो वेरी difficult and complex for me at that point. फिर I started doing plays जो कि उस तरह से थे, तो मुझे लगा कि मैंने जो भी सीखा वहाँ से सीखा है. एंड उस वॉइस प्रोजेक्शन के अलावा आपने क्या सीखा? यार मुझे लगता है कि बहुत सारी डिटेल्स हैं जब आप थिएटर करते हैं. इट्स नॉट जस्ट वॉइस प्रोजेक्शन, आई थिंक इट्स बीइंग एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस जो आपके सामने बैठी हुई है. बिल्कुल, बिकॉज लाइव हो रहा होता है स्क्रीन पे. तो आप देखिए, यू डोंट नो व्हाट द पीपल आर गोना रिएक्ट लाइक अंटिल इट एयर्स एंड देन यू गेट द फीडबैक. आल्सो यू कैन डू 25 टेक्स और सबसे अच्छी टेक लगेगी तो ऑडियंस को पता नहीं है कि इससे पहले कितना बुरा किया आपने. बट जब आप स्टेज पे हैं, एंड आई एम श्योर यू वुड नो, किया अभी किया है, किंग लियर किया है. बिल्कुल. सो यू नो व्हाट दैट फीलिंग इज लाइक. उसी वक्त उस सेकंड में आपको पता चल जाता है कि आपने जो अभी जो भी इमोशन है जो एक्सप्रेस करने की कोशिश की वो लोगों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा. बिल्कुल. Did you do it right or wrong? It's a very scary feeling. Yeah. So I mean उस फीलिंग को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता कि आपको उसी वक्त पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो. तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा थिएटर करूं. Let's see. Yeah. It's interesting you're saying that because मेरी आपसे interactions काफ़ी रही हैं. हम अवार्ड शोज पे भी मिलते हैं, हम रात को दावतों पे भी मिलते हैं, और आप हमेशा कहती हैं कि well maybe you don't say that you're shy, but you sometimes say that you don't maybe like too much exposure. You like your private life. Yeah. Has that changed a little bit? नहीं, मैं बताती हूँ. अब ना मैं I put in an effort. मैं एक मेजर इंट्रोवर्ट हूँ. Exactly. और मुझे लगने लगा जी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया कि अच्छा अब ना इंट्रोवर्ट होना मिसअंडरस्टैंड हो रहा है. when you're quiet and you're in your own shell kind of a person, sometimes it's misunderstood. Sometimes people feel you're not making an effort, or maybe you're rude, or maybe you're just not interested, and although it's none of that, and you're just an introvert. Like now when I meet people who are introverts, I am so kind to them because I know what I've been through. कि आप misunderstand होते हो. And for some people like me, it's actually challenging to have a conversation and maybe have lots of friends. And how are you feeling right now? Good. Very good. Okay, good. Very good. You made me really so comfortable when I got here. So also now I think I'm thoughtful of it, and मुझे लगता है कि मैं खुद इस पे थोड़ा काम कर रही हूँ कि you have to get out a little bit shell and kind of connect with people, and it's good. It's inspiring sometimes. You get to know the other person also. बिल्कुल. So it used to be scary, but when I met some really amazing people around me, तो मुझे लगा कि यार they're also playing a part in my growth and my journey. तो might as well get to know them. I think आपने जो प्रोडक्शन भी की होगी उससे आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी पड़ी होंगी, क्योंकि usually you were the actor saying बिल्कुल, this time around you were the one dealing with the actors, being like हाँ फिरोज जो आप चाहें हो जाएगा, हाँ सोनिया बिल्कुल हम वही करेंगे, वही डेट्स पे काम करेंगे जिन पे आप. So you need your words then. Exactly. लेकिन गुड्डी में मैंने आपका काम देखा, उर्वा, you've done such a great job, and the thing that I've really been impressed with is that आप जो अदा लाई है ना गुड्डी के कैरेक्टर में, जो आप मतलब जो एक वो चुलबुली सी भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है, तो ये आपने इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम योर रोल इन उडारी. तो जब आप सेट पे जाने से पहले, बिफोर योर फर्स्ट डे, आपने कोई खुद बैठ के आपने अपने आप को कैसे इन्विजन किया कि आप गुड्डी कैसे करेंगे? अच्छा मैम, इसके बारे में मज़े की बात बताती हूँ. मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी इस कैरेक्टर के बारे में. मुझे लग रहा था कि ये इतना अच्छा कैरेक्टर है, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा कि मैं इसके साथ जस्टिस नहीं करूँगी और ये पूरे चैनल का दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं मुझे क्यों रखना चाहते हैं इस रोल में. दे शुड गेट समबडी एल्स. इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और इसकी इतनी लेयर्स हैं. एंड तो पहले दिन तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी. अच्छा, उस वक्त मेरा वो वाला फेज़ भी चल रहा था जब मैं प्रोडक्शन से आई थी जी, और एक नहायत मजदूरी होती है प्रोडक्शन, एंड अब रोज़ कोई ना कोई मुश्किलें भी आती हैं, यू हैव टू गेट थ्रू दैम, द शो मस्ट गो ऑन, आप रुक नहीं सकते. तो आपको उस वक्त जो कुछ भी फील हो रहा होता है ना, यू फॉरगेट अबाउट इट, यू हैव टू गो ऑन. तो मुझे लगा कि उसके बाद मेरे पे एक फेज़ आया वेयर आई थॉट
कि यार अच्छा ठीक कर लिए, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो ना एक्टिंग आती है ना मुझे, एक डाउनर में थी मैं सडनली, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि अब थोड़ा बेहतर हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग भूल गई है, क्योंकि वो इतना हार्डवर्क कह लें या सही जिस प्रोसेस में आपको रगड़ा लगता है ना कि कुछ आपको समझ एकदम से आप नए आपके ऊपर ना जैसे तराशना नहीं होता किसी चीज़ को, कि आप चेंज हो जाते हो एक प्रोसेस के बाद। बिल्कुल, यू बिकम अ न्यू पर्सन, यू इमर्ज्ड एज अ न्यू पर्सन, एंड देन यू लाइक पीछे मुझे जो कुछ आता था वो मुझे भूल गया। बट ऑल्सो आपका जो मसल एक्सरसाइज नहीं हो रहा इतना ज्यादा, मतलब हो रहा है, तो यू नो इट्स लाइक you're out of touch you go to the gym and you're like what, ये flab, आप 6 महीने से नहीं जाओगे तो flab तो आएगा ना। So I was very underconfident at that point, और फिर इतना अच्छा कैरेक्टर हो तो आप डर जाते हो थोड़ा कि यार अच्छा ये ऐसे ही बाय द वे नहीं गुजर जाएगा लोगों की नज़रों से, ये दिखेगा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो ये दिखेगा। और पूरी टीम ही ऐसी थी जो दिखने वाली थी। बिल्कुल। तो आई वॉज रियली कोल्ड फीट। मैंने एहसन तालिश को कह दिया कि मैं नहीं कर सकती ये, और हम दूसरा तीसरा दिन था शूटिंग का, एंड आई टोल्ड हिम, मैं उनको ऑप्शंस दे रही हूँ, अच्छा ये एक्ट्रेस देख रही है कि कितना अच्छा करेगी और ये कितना अच्छा करेगी। मैं प्रोडक्शन बनी हुई हूँ ना उनके साथ, आप अभी तक कास्टिंग में हेल्प कर रही हूँ कि अच्छा ये देखिए, आई हैव अ लिस्ट ऑफ गर्ल्स हु आई थिंक वुड प्ले दिस कैरेक्टर रियली नाइसली, ही इज लाइक लिसन टू मी। सो आई थिंक ही हैड टू मतलब मेरे साथ वो एक ऐसे प्रोसेस से गुजरे जहाँ वो सॉर्ट ऑफ मेरी काउंसलिंग भी कर रहे थे कि उर्वा शट अप एंड रिमेंबर दैट उर्वा हु यूज्ड टू एक्ट, हु यूज्ड टू लव एक्टिंग। और फिर मुझे लगा कि मुश्क आल्सो काइंड ऑफ पुल्ड मी बैक इनटू एक्टिंग। तो अब मुझे फिर से दुर्दाना का भी रोल आपका, हालांकि इतना बड़ा कोई रोल नहीं था, बट इट बिकेम द आइकॉनिक रोल ऑफ दैट फिल्म। तो उर्वा मतलब माशाल्लाह, व्हेन यू डू गेट आउट देयर ऑन द स्टेज देन यू आर कंप्लीटली अनडॉन्टेड। आई एम grateful and I'm glad that people like it and appreciate it, but I think उस वक्त करते हुए आपको ना पता होता है, ना आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो, तो पता होता है not at all। अच्छा, मतलब दुर्दाना, मेरा दुर्दाना की पूरी फिल्म में, अब आपको भी शौक लगने वाला है जब मैं अपने दोस्तों को ये बताती हूँ तो उनको भी लग जाता है, 7 सीन्स थे। हाँ, मैंने वही कहा ना। और फिल्म 70-80 सीन्स की फिल्म होती है, sometimes 100 also, and she just had 7 scenes or maybe 8ish, and that's about it. So obviously आप ये सोच रहे होते, आप बस ठीक है आप जाके अपना काम करते हो कि अच्छा मेरा ऐसे करने को दिल चाह रहा है, and I would you know, so I think it's again Durdana had my heart in it. Yeah, I really wanted to play her. You could tell. So I think जब भी most of my choices have my heart in them, and I think all of them sort of, मतलब मैं अपने दिल के अलावा किसी, मतलब दिमाग मेरा बाद में आता है, मुझे लगता है मैं दिल से। आपको लगता है ये प्रिविलेज है क्योंकि काफ़ी लोग मतलब अपना घर चलाती, काफ़ी लड़कियां अपना घर भी चलाती हैं, तो वो शायद कहती हैं, जो उन लोगों से मैंने बात की है वो कहते हैं कि नहीं करना पड़ता है, कभी कभी शिटी काम भी करना पड़ता है क्योंकि घर चलाना है। तो आपके लिए मुख्तलिफ है ये थोड़ा सा? नहीं, मुझे लगता है एक तो मेरी लाइफ में, मतलब मुझे लगता है कि मैं जब नहीं भी कुछ कर रही, या मतलब सब पे आते हैं टफ टाइम्स, ऐसा नहीं है, बट मुझसे वो काम होता ही नहीं है। तो अगर मुझे लगता है मेरी लाइफ में वैसी नीड्स बहुत कम है। अच्छा, तो मैं चलती रहती हूँ, बट ठीक है, मतलब सिंपल सा खा लिया, सिंपल सा पहन लिया, एक सिंपल लाइफस्टाइल है। ये बात मुझे नहीं पता थी उर्वा। सो या दैट्स मी। वाओ। तो मुझे लगता है कि हो जाता है मेरा गुजारा। अच्छा, बट आई वुड रादर डू समथिंग दैट इज एक्साइटिंग, यू नो, जिसमें मेरा दिल है, वो करके फिर जो मजा है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट मीरा, तो यू कैन नॉट गो द अदर वे अराउंड। आपसे होता ही नहीं है। बिल्कुल। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं और प्रोजेक्ट्स या आपकी चॉइसेस उसके तरह से होती हैं, फिर आपको वो जो उसमें जो मजा है वो फिर आप मिस करते हो ना, फिर आपसे होता नहीं। आई थिंक मुझसे नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा ये केस है फॉर श्योर। तो जब आप अगर बीमार हो और सेट पे जाना हो और फिर 12 घंटे हमारा काम होता है, हाँ, तो उर्वा क्या आप सेल्फ टॉक आपकी क्या होती है? हाउ डू यू प्रेप योरसेल्फ? मेरी सेल्फ टॉक कि ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, गो एंड डू योर बेस्ट, शट अप, या एंड या आई हैव टू गिव इट टू माई सेल्फ समटाइम्स कि अच्छा क्या टायर्ड, व्हाट, क्या थकन है, क्या प्रॉब्लम है, यू नो। एंड समटाइम्स यू हैव so many people would kill to be in your position, you know, Urva. I mean,
No, it's true. So many young actresses. Where you are today, mashallah, you have one of the not just one of the highest social media followings. You do the top lead roles in all the dramas. So it's a very, mashallah, it's a very I mean, I'm blessed. enviable. I think I'm blessed, and also मीरा मुझे लगता है कि no matter what you do, if you work hard every single day और आप mindful होके ये करें, you will get somewhere. मतलब इसमें कोई doubt नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. And if you feel कि अच्छा आप सब कुछ ऑटो पे हो जाएगा and you don't have to work hard, take it easy. I think मैं एक भी दिन अपने काम को या अपने जो भी जगह है जिस पे मैं हूँ, which is you know it's a part of the journey. I don't know where I'm gonna be, but मैं उसको for granted नहीं लेती. मैं ले ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों. So I think that's one of the self talks also. कि नहीं for granted तो लेना ही नहीं है किसी चीज़ को भी. सही. So I mean if you're like that तो चीज़ें बेहतर हो जाती है. आपकी जो अम्मा हैं, मुझे लगता है मैंने मावरा से बड़ी बातें की और मुझे लगता है कि she is the center piece of your life. Absolutely. And of Mavra's life. Absolutely. तो जो रज़िया आंटी हैं वो क्या किस किस्म की खातून है? Because I've seen her pictures on social media. मैं सिडनी नहीं गई, इंशाल्लाह जाऊंगी तो मिलूंगी उनसे. हाँ. But what makes her tick and what kind of upbringing did she give you? She was my inspiration all throughout my life, and I think she's मतलब one of my first friends also. And maybe I would say, I mean अगर मैं ये भी ना देखूँ ना कि अच्छा मेरी माँ है, अगर मैं उनको एक individual की तरह देखूँ, she is an inspiration. Like the way she has dealt with life and how she takes her decisions and how she's brought us up and the kind of difficulties that she had. I think उसका आधा भी हम सीख जाए ना तो कुछ और ही हो जाए. You know what I mean? Yeah. So इतने lessons हैं उनके हर दिन में कि वो ही अगर हम पूरी तरह सीख लें तो मुझे माँ से ज़्यादा वो एक ऐसा इंसान लगती है that I look up to. जब आप घबराती हैं तो आपको क्या एडवाइस देती हैं वो? She has always और मैं ये भूलती भी नहीं हूँ कि गिव अप नहीं करना. आप एक्चुअली तब हारेंगे जब आप गिव अप कर देंगे. So get up again, try again. Get up again, try again. So I think if you keep doing that, eventually you do succeed at whatever you're trying to do. Yeah. So I think मैंने अम्मा के actions में भी ये देखा है throughout her life. She doesn't give up on relationships or work or whatever is happening around. She wouldn't give up. चाहे कभी ऐसा भी होता है ना यार, अंडरस्टैंडिंग्स होती है, किसी को आपकी बात समझ नहीं आ रही होती. She is so patient and she is kind and she won't give up and she's not she would never crib about anything. मतलब उनकी कोई शिकायत ही नहीं है. तो मतलब ये जो मैंने मावरा से भी ये बात की कि जो आपकी फिर नानो होंगी, ये लाइन होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो उठी और वो ऐसी बन गई. उनकी जो अपनी परवरिश हुई होगी अपने घर में, बिल्कुल, आई एम श्योर. स्ट्रॉन्ग women, you know, strong women. It's a line. I think you जो आप देखते हो वही आप फिर बन जाते हो. I'm glad कि मैं उस लाइन में हूँ. 3 tips for a successful marriage. 3 tips for a successful life would be kind to yourself, having your correct boundaries. ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फीलिंग का नाम सब्र है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. बिल्कुल.